एसएम पोर्ट्स अपन के एसएम पोर्ट्स चल रहा है अनंत स्पर्शी। हम लोगों ने कल जो इसके मेथड होते हैं वो भी सारे कर लिए। एम एक्स इक्वल टू पहले तो किया था पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो हाईएस्ट कोएफिशिएंट को जीरो करके करते हैं। फिर हम लोगों ने कर लिया ऑब्लिक एसएम पोर्ट्स फाइंड आउट करने का मेथड। क्या किया था हम लोगों ने कर लिया कि बाई इक्वल टू एम रखते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म में और एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, उस वाला कर लिया। फिर हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा था कि अगर पहले पद में और अगले पद में अगर 2 डिग्री का डिफरेंस हो, पहले पद में और अगले पद में अगर 2 डिग्री का 2 घात का अंतर हो, डिफरेंस हो, तो वो आपके क्या पहले घात के जो फैक्टर है उनको जीरो के बराबर करके एसएम पोर्ट्स ज्ञात कर लेते हैं, थर्ड मेथड। फिर हम लोगों ने क्या किया था लिमिट मेथड। लिमिट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको फैक्टर को तो आगे आगे रख लेते हैं और बाकी फैक्टर से डिवाइड करके और लिमिट लगा देते हैं एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट और बाई अपॉन एक्सटेंडिंग टू ए या ए अपॉन बी या माइनस ए अपॉन बी, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, बताता हूँ मैं अभी। उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, लास्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने क्या, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। बीएससी पार्ट फर्स्ट एसएम पोर्ट्स अनंत स्पर्शी, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं आप लोग। टेस्ट की बाई इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू 1 वाला और लिमिट मेथड्स के सीमा विधि के सारे टेस्ट जो इंस्पेक्शन मेथड था इन सब की लिस्ट बना लोगे अपने पास। जब आप पढ़ते हो इनकी सब की लिस्ट बना लोगे एक साथ और उसको रख लो साइड में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखो इसमें कौन सा लग रहा है, पहले इसको लगाओ फिर इसको लगाओ, जो लग जाता है वो ठीक है और नहीं लगता है तो फिर अपन देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन लिखता हूँ पहले और क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कौन सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस 2x बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1, माइनस का बाय प्लस 1, ये इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन दिखा जाता है तो सबसे पहले फाइंड आउट एसएम पोर्ट्स, सबसे पहले फाइंड आउट करोगे एसएम पोर्ट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। एसएम पोर्ट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं हम हाईएस्ट जो कोफिशिएंट होता है एक्स और वाई का, उसको जीरो के बराबर करके करते हैं। किसके बराबर करके करते हैं, जीरो के बराबर। तो बाई क्यूब का तो हाईएस्ट कोफिशिएंट अपन देखें, बाई क्यूब का तो देखो कांस्टेंट है बट एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर का बाई है तो एक एसएम पोर्ट्स यहाँ से आ जाएगी, एक एसएम पोर्ट्स यहाँ से आ जाएगी। तो सिंस लिखोगे आप लोग, सिंस इन द गिवन इक्वेशन द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ बाई क्यूब इज कांस्टेंट, सिंस in the given equation the highest coefficient of bicube coefficient of bicube is constant, so there does not exist any SM ports parallel to y axis, so there does not exist any SM ports parallel to y axis। दिए गए समीकरण में, दिए गए बीजीय समीकरण में बीजीय समीकरण में बाई क्यूब का गुणांक अचर है, अतः अचर है, अतः
वाई अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब इंग्लिश वालों ने नहीं लिखा हो तो मैं लिख देता हूं। इन द गिवन इक्वेशन, इन द given equation, coefficient of y cube is constant, coefficient of y cube is constant, so there does not exist any asymptote parallel to y-axis, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई ऐसा एसिम्पोट्स नहीं होगा जो पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अब x की उच्चतम घात पे आओ तो x की उच्चतम घात तो कौन है, एक्स स्क्वायर है ना। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बाह्य इक्वेशन में देखो जो कि अचर नहीं है आपके, तो गुणांक को 0 के बराबर करके ही आप लोग क्या निकाल लोगे, एसिम्पोट निकाल लोगे। गुणांक को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। ये ध्यान रहे कि जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाली लैंग्वेज नोट करें, मैथमेटिकल तो करना ही है, और जो इंग्लिश वाले हैं अपने इंग्लिश की लैंग्वेज नोट करें, ठीक है। दोनों ना करें, कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। हम लोग दोनों के लिए लेके चल रहे हैं, इंग्लिश के लिए भी लेके चल रहे हैं और हिंदी के लिए भी लेके चल रहे हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई अचर नहीं है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वाई क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बाई कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसके गुणांक को 0 के बराबर करने पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एसिम्पोट्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिंस दी गई इक्वेशन में x की उच्चतम घात कौन है, x की उच्चतम घात कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई अचर नहीं है, अतः एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी बाई इक्वल टू 0 है। अब इंग्लिश वाले लिखो, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is by not a constant, so y equal to 0 is asymptote parallel to x axis। अब वो खुद एक्स एक्सिस ही होती है, बाई इक्वल टू जो 0 होता है आपके खुद एक्स एक्सिस ही होती है, ठीक है। अब आ जाओ ऑब्लिक पे, ऑब्लिक एसिम्पोट्स एक तो आ गई, बाकी 2 और आएगी। तो इसको फैक्टर को आप ध्यान से देखो, मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि इसमें लिमिट मेथड लगाना है। वैसे क्या है, देखो ये जो है 3 डिग्री का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 डिग्री का है, और ये 1 डिग्री का है, यानी कि F3
प्लस किस टाइप का बन रहा है, F1 टाइप का बन रहा है। तो इसमें हम लोग इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि लगा सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं यदि, लिखना नहीं है ये, इंस्पेक्शन मेथड लगा देते हैं यदि इसके फैक्टर जो लीनियर फैक्टर आए। तो पहले फैक्टर करके देख लेते हैं। देखो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस इसको एक्स बाई स्क्वायर और एक्स बाई स्क्वायर 2 बार लिख दो। तो ये देखो बाई क्यूब को आगे ले आओ, एक्स बाई स्क्वायर को ले आओ यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर कर दो। इनसे कॉमन क्या आ रहा है, बाई स्क्वायर, तो वाई प्लस एक्स बच जाएगा। इनसे कॉमन क्या आ रहा है आपके, एक्स बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बाई बचेगा, अच्छा यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ कौन बचेगा, बाई। ठीक है, वापिस एक्स प्लस बाई कॉन्स्टेंट आ गया, एक्स प्लस बाई कॉमन आ गया तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बच रहा है। ठीक है, तो वापिस कौन कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, वापिस कौन कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ रहा है इसमें। तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। और अगर 2 बार बचेगा तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि इसके संगत 2 अनंत स्पर्शी आ जाएंगी। जो दे रखा है इसके संगत कितनी अनंत स्पर्शी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, इसलिए ये वाला मेथड नहीं लगेगा। y इक्वल टू एम वाला और x इक्वल टू 1 वाला भी हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जो वैल्यू है इसकी फाई टू एम की जो वैल्यू है वो 0 है। फाई टू एम की जो वैल्यू है आपकी क्या है, 0 है। तो हम लोग लगाएंगे फिर दूसरी वाली लिमिट, सीमा मेथड लगाएंगे, लिमिट विधि लगाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज समीकरण नंबर 1, लिमिट मेथड लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, तो देखो समीकरण 1 को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इंग्लिश वाले लिखें तो समीकरण इक्वेशन 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज लिख सकते हैं क्या, फैक्टर कर दो इसके, बाई क्यूब प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक एक्स बाई स्क्वायर पीछे रह गया, माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। इनसे क्या कॉमन आ रहा है, बाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो बाई प्लस एक्स बचेगा। इनसे x बाई कॉमन ले लो तो x प्लस बाई बचेगा, माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वापिस x प्लस बाई कॉमन आ गया, क्योंकि अल्टरनेट कर सकते हो। x प्लस बाई कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है, बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। वापिस इनसे कॉमन कौन आ रहा है, बाई, तो y कॉमन लेने के बाद ये x प्लस बाई और ये भी x प्लस बाई हो गया, माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक अनंत स्पर्शी तो अपन के आएगा ही, y इक्वल टू 0, 2 यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया, y प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 अनंत स्पर्शी और निकालनी है, y इक्वल टू 0 के लिए निकालोगे तो यहाँ से भी आ जाएगी और ये तो यहाँ से आएगी ही आपके, तो बाकी हम लोगों को 2 निकालनी है। तो y के करस्पॉन्डिंग तो आ गई y इक्वल टू 0 ये वाली, तो सीमा विधि से दूसरी निकाल लीजिए, सीमा विधि, लिमिट ऑफ मेथड, कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, लिमिट, मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ लिमिट या लिमिट मेथड। क्या कर रहे हैं कि जिसके करस्पॉन्डिंग आपको एसिम्पोट्स निकालना हो उसको तो छोड़ दो, चाहे होल स्क्वायर हो चाहे कुछ हो,
और बाकी को डिवाइड करके क्या लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। जैसे देखो, सबसे पहले लिखोगे x प्लस वाई स्क्वायर के संगत अनंत स्पर्शी, के संगत अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी। इंग्लिश वाले लिखेंगे एसिम्पोड्स, एसिम्पोड्स करस्पॉन्ड टू, एसिम्पोड्स करस्पॉन्ड टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे इंग्लिश वाले। तो क्या करोगे, देखो जिसके लिए आप लोग निकाल रहे हो उसको तो छोड़ दो यहाँ पे, और जितने भी फैक्टर है उनको डिवाइड करवा दो। तो माइनस कॉमन ले लो और लिमिट लगा दो एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये बाई माइनस वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बाई इक्वल टू में क्या, ज़ीरो। और बाई अपॉन एक्स पे क्या लिमिट लगेगी, फिर बाई अपॉन एक्स पे क्या लगेगी, तो हम लोग बाई अपॉन एक्स पे भी लगा देते हैं। देखो क्या लगेगी कि x प्लस बाई इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू माइनस बाई, तो यहाँ पे बाई अपॉन एक्स इक्वल टू आएगा माइनस वन। बाई अपॉन एक्स कहाँ पे जाएगा, माइनस वन पे। चलो ठीक है, तो अब एज इट इज़ लिखो x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट y अपॉन एक्सटेंडिंग टू माइनस वन। ऐसा करो, ऊपर नीचे y अपॉन एक्स से गुना भाग दे दो, ऊपर नीचे y अपॉन एक्स बना दो। हमने क्या कर दिया, y अपॉन एक्स और डिवाइडेड अपॉन y अपॉन एक्स कर दिया, क्योंकि y अपॉन एक्स पे लिमिट लगाना है, x तो है ही नहीं, और y के लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार बना दो, इस प्रकार बना दिया। तो x प्लस बाई का स्क्वायर माइनस लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट बाई अपॉन एक्स टेंडिंग टू माइनस वन, ये बन जाएगा आपके, देखो कितना, बाई अपॉन एक्स माइनस वन, तो ऊपर माइनस का वन अपॉन एक्स तो बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा बाई अपॉन एक्स, नीचे बन जाएगा। अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाएंगे तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ वन अपॉन एक्स, तो कहाँ पे चला जाएगा, जीरो पे। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जब x इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो वन अपॉन एक्स किधर की तरफ जाता है, जीरो की तरफ जाता है, ये तो जीरो बन जाएगा। y अपॉन एक्स के स्थान पर क्या, माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन ज़ीरो। ठीक है, आ गया जीरो, इक्वल टू में क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। वन को उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो उधर ले जाएंगे। अब ये तो क्या है आपके, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली एक घात का आ गया। अगर ये वाला दो घात का होता ना, ये वाला दो घात का, यहाँ पे तीन घात का, यहाँ पे पद अगर दो घात का होता तो इसकी एसिम्पोड्स एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहोगे सर आपने केस लिखवाया था कि एसिम्पोड्स, इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट आएगी, तो एसिम्पोड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर यहाँ पे बाई स्क्वायर वाला टर्म होता है, ये क्या एक घात का पड़ गया, और एक घात के में सिंगल घात से सिंगल डिग्री से डिवाइड करोगे लीनियर फैक्टर को, तो वहाँ एग्जिस्ट कर जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है अनंत स्पर्शी। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ से x प्लस बाई इक्वल टू आएगा प्लस माइनस वन। एक बार प्लस साइन ले लो, तो प्लस साइन से क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू प्लस वन।
एंड माइनस साइन से क्या आएगा, x प्लस बाई इक्वल टू कितना, -1। अतः अविष्ट अनंत स्पर्शियाँ कौन कौन होगी, 3 होगी ना। अनंत स्पर्शियाँ y इक्वल टू 0 जो शुरू में निकाली थी, x प्लस बाई इक्वल टू 1 और x प्लस बाई इक्वल टू -1। तो ये लिमिट मेथड से सिंपल हो गया बस। Thus required asymptotes for English ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको खूब बड़ी इक्वेशन दे रखी है, x³ माइनस 5x² y प्लस 8xy² प्लस में है 8xy² माइनस 4/3, माइनस में दे रखा है 4/3 एंड सेकेंड डिग्री टर्म देखो, सेकेंड डिग्री टर्म दे रखी है आपको x² माइनस 3xy ठीक है, प्लस 2y² प्लस में 2y² माइनस का 1 इक्वल टू क्या है, प्लस में है 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें वो फर्स्ट वाला मेथड ही लग जाएगा, y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 वाला ही लग जाएगा। क्यों लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये इसमें 2 घात का पद भी दे रखा है और इसके फैक्टर करना भी आपको अभी तो टफ लग रहा है, बाद में तो हम लोग कर सकते हैं m की फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले देखो दिए गए समीकरण में x³ व y³ के गुणांक, हाईएस्ट डिग्री टर्म का गुणांक कांस्टेंट है, अतः अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 1 तो आप लिखोगे दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में x³ व, अब उच्चतम कोएफिशिएंट यही है, x³ व y³ के गुणांक अचर है, अतः अक्षों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी, अतः अक्षों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी, अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इंग्लिश वाले लिखें, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x³ and y³ are constant in given equation, in the given equation, so there does not exist any asymptotes parallel to कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब है यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है, कोई नहीं होगी। अब काम पे लग जाओ। अब कौन सा मेथड निकाल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाला मेथड लगाएंगे इसमें, उससे आसानी से हो जाएगा ये। कैसे देखो, φ3m की वैल्यू निकालो, लिमिट मेथड लगाओगे तो हालांकि इसका फैक्टर करना पड़ेगा आपको, लिमिट मेथड लगाओगे वो वाला लग जाएगा इसमें, लेकिन इसका फैक्टर करना पड़ेगा। पहले इसको ब्रेक करो, 4, 5, 8 पार्टों में ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ पता लग जाएगा कैसे ब्रेक करना पड़ेगा। देखो x के स्थान पर क्या रखते हैं 1 और y के स्थान पर क्या रखते हैं हम लोग m,
तो x के स्थान पर 1 रखो, 1 बन जाएगा, ये 5m² बन जाएगा, ये 8, अच्छा सॉरी मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, 5x² है, ये x²y, ये माइनस का 5m बनेगा क्योंकि x के स्थान पर 1 है, प्लस का 8m² बनेगा, माइनस का 4m³ बनेगा, ठीक है, ये बनेगा 5×3m। 5×3m का मतलब है 3 घात के पद में x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर m रखोगे 3 डिग्री टर्म में, एंड यहाँ से डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है, तो डेरिवेटिव कर लीजिए m के रेस्पेक्ट में, तो 1 का 0 -5 प्लस का 16m माइनस का 12m², इसको और सॉल्व करें तो -5 प्लस का 16m माइनस का 12m², ये हो गया। 5×2m लिखिए, तो 5×2m लिखेंगे तो क्या बनेगा देखो, लिमिट मेथड तब लगाना है जब उसके आसानी से फैक्टर दिख रहे हों, बाकी यही मेथड लग जाएगा, फिर लिमिट मेथड नहीं लग रहा है तो यही विधि लग जाएगी वापस से, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, 5×2m लिखिए तो 2 घात का पद ये रहा, इसमें y के स्थान पर m और x के स्थान पर 1 रख दो, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 -3m प्लस 2m², ठीक है। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ m, to find values of m, we take 5×3m = 0। आप लोग लिखोगे m के मान ज्ञात करने के लिए, हिंदी वाले क्या लिखोगे, m के मान ज्ञात करने के लिए मान ज्ञात करने के लिए 5×3m = क्या लेंगे 0, 5×3m की वैल्यू लिखो, तो 5×3m क्या है 1 - 5m प्लस 8m² माइनस 4m³ = 0। माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आगे आ जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये 5m पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 से हमने गुना करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसमें रख के देखो m = 1 रखें हम, m = 1 रखें तो ये 4, ये -8, तो 4 + 5 9, और ये 9 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये लिखना m = 1 समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः m-1 समीकरण का एक गुणनखंड है। इंग्लिश वाले लिखना चाहो, सिंस m = 1 satisfied the above equation, m = 1 satisfied the above equation, so ये 10th में चलता है अपन के डिवीजन मेथड, m = 1 satisfied the above equation, so m-1 is the one factor of this given equation, this equation का होगा। तो अब ये कैसे निकालोगे आप लोग कि m-1 को डिवाइड करोगे किससे, 4m³, m-1 से इसको डिवाइड कर दो और जो भागफल आए उनको मल्टीप्लाई में लिख देना। तो ये 4m³ में कितनी बार जा रहा है m का, 4m² बार, तो ये 4m² से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 4m³ माइनस 4m², ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ये माइनस का 4m² बचा,
प्लस का कौन नोट कर लिया 5m, तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा माइनस का 4m। पहले पद में भाग दे के देख लिया करो, माइनस के 4m स्क्वायर में m स्क्वायर का भाग दो तो माइनस का 4m, उसको लिख दो यहाँ पे, माइनस के 4m को लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और वापस मल्टीप्लाई करके लिख दो 4m स्क्वायर माइनस का 4m, तो नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4m, ये माइनस ये प्लस, ये कट गए, यहाँ पे प्लस का m माइनस 1 बचेगा तो प्लस का 1, तो ये आ जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। m माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, कट जाएंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट, फैक्टर क्या आ गया, एक तो m माइनस 1 है ही, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर भागफल 0 है तो इसका इनटू इसके इक्वल होता है, इसका और इसका गुणनफल इसके इक्वल होता है। तो m माइनस 1 4m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब पीछे वाले की कर दो, तो पीछे वाला किसका होल स्क्वायर आ रहा है, अगर आप लोग देखें ध्यान से 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो m इक्वल टू माइनस 1 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2m माइनस 1 का तो m माइनस 1 2m माइनस 1 और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे m की एक वैल्यू तो 1 आ गई और m की दो वैल्यू 1/2 और 1/2 आ गई। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब m की रिपीट वैल्यू ना हो, रिपीट, तो आपकी c इक्वल टू फॉर्मूला यही लगेगा 5/2m डिवाइडेड बाई 5/3 का। लेकिन अगर रिपीट वैल्यू है तो रिपीट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ इधर। m के दो समान मानों के लिए फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। देखो, यदि m के दो समान मान हो तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो आप लोग लिख लो, और m के 3 मान हो तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, पहले इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर आगे करेंगे हम लोग। देखो, यदि इसमें एक नई चीज़ और सीखने को मिल रही है इस मेथड से, इस क्वेश्चन को करने पर, कि यदि फाई nm इक्वल टू 0 से प्राप्त m के दो मान समान हो, when two values of m getting from this equation are equal, are same या are equal, then find c from the equation। then c का मान हम 1/2 phi n डबल डैश m 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस, और c स्क्वायर और आता है, यहाँ पे c स्क्वायर और आता है 1/2 फैक्टोरियल प्लस c phi n माइनस 1 का प्राइम डेरिवेट करोगे प्लस phi n माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जैसे n की वैल्यू 3 है, अगर इक्वेशन में 3 है तो ये कितना बन जाएगा 1/2 c स्क्वायर phi 3 का डबल बार डेरिवेट करोगे प्लस c इंटू ये 2 बन जाएगा, 2 का भी डेरिवेट करोगे एक बार, और ये phi 1 बन जाएगा। phi 1 का मतलब 1 डिग्री टर्म ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्ञात करेंगे, लिख लेना ये आप पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग।
इंग्लिश वाले लिखोगे व्हेन टू वैल्यूज गेटिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन आर इक्वल देन वी फाइंड सी फ्रॉम द इक्वेशन, वी फाइंड सी फ्रॉम दिस इक्वेशन से करते हैं। अब 3 वैल्यूज समान हो तो ये और आगे बढ़ जाता है, अगर 3 वैल्यूज आर इक्वल देन ये और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले m इक्वल टू 1 के लिए तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर m इक्वल टू 1, हिंदी वाले लिखेंगे m इक्वल टू 1 के लिए c इक्वल टू फॉर्मूला यही रहेगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 3m। तो 5 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 3m का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया था, माइनस का 5 प्लस का 16m माइनस का 12m स्क्वायर, ये वाला आया था। तो अब m इक्वल टू 1 रख दो तो c की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 5 प्लस 16 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, देखो 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5 प्लस 16 माइनस 12, ऊपर 4 में से 3 गया 1 बच रहा है और नीचे 16 में से माइनस 17, अच्छा माइनस साइन और होता है ना बाहर पे, मैंने माइनस साइन तो लगाया ही नहीं ऊपर, माइनस 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 ये वाला माइनस, तो ऊपर -1 और नीचे -17 में से 16 गया तो माइनस का 1, दिस इम्प्लाइज दैट 1 आ गया, 1 आ गया। अतः अनंत स्पर्शी क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वैल्यू रख दो तो m इक्वल टू 1 पर क्या होगी, 1 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक अनंत स्पर्शी तो आ गई। ठीक है, अब आप लोग अगर इसमें 1/2 रख देते हो तो c की a की वैल्यू आएगी, m की तो अपन के पास 2 वैल्यूज है यहाँ से और c की a की आएगी, तो वो एसिम्पोट्स अलग अलग नहीं होगी ना फिर, इसलिए m इक्वल टू 1/2 की रिपीट वैल्यू है, तो इन रिपीट वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 3rd डिग्री का है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने लिख दिया ना n इक्वल टू 3 के लिए, तो आप लोग लिखोगे क्या, m इक्वल टू 1/2 पर के लिए, वहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया था फॉर, यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ के लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 c स्क्वायर 3m प्लस c 2m प्लस 1m इक्वल टू 0, ये वाला लिखेंगे। तो पहले तो वो इक्वेशन लिखो जो दे रखी थी अपन को, उससे हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि 1m भी हम लोगों को निकालना है, तो 1m निकालने के लिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10, 3m की वैल्यू तो क्या थी, देखो बता देता हूँ आप लोगों के पास है, 1 माइनस 5m प्लस का 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0, कितना डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई थी, हम लोगों ने निकाली थी माइनस का 5m प्लस का 16m माइनस का 12m स्क्वायर, इसका एक और बार डेरिवेटिव करोगे 5 तो माइनस का 5 प्लस का, सॉरी ये -5 था तो इसका 0 हो जाएगा, तो 16 माइनस 24m हो जाएगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा 24m। फिर चाहिए आपको 5/2m की वैल्यू, तो 5/2m की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखो उधर, 5/2m इक्वल टू 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर,
तो यहाँ से फाई टू डैश एम का मतलब एम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो 0 माइनस 3 प्लस 4m यानी कि -3 प्लस का 4m हो गया 1m। तो 1 डिग्री का पद देखो दी गई इक्वेशन में 1 डिग्री का कोई पद ही नहीं है उसमें, क्योंकि इक्वेशन में मैं लिख रहा हूँ आपके, क्यों नहीं है। क्योंकि इक्वेशन आपके क्या थी, फाई 1 की वैल्यू का मतलब क्या है, एक घात का पद। तो इक्वेशन क्या थी, x³ माइनस 5x² वाई प्लस 8x² माइनस 4y³ प्लस में क्या था, इक्वेशन में था अपन के x² माइनस 3xy² 3xy प्लस 2y² प्लस 1। यहाँ पे x की सिंगल घात का टर्म तो है नहीं, तो फाई आप लिखोगे 1m की वैल्यू क्या है आपके पास 0। फाई 1m की वैल्यू क्या है 0, जो एक इसमें रखेंगे ना। अब इसमें वैल्यू रख दो, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 पहला आ गया था 3, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर ये रिपीट वैल्यूज के लिए आ गया। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, पहले वाले की पुट करो तो हाफ इंटू c², पहले वाले की पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव, ये रहा डबल डेरिवेटिव 16 माइनस 24m, 16 माइनस 24m। दूसरे वाले पे चलो, c इंटू फाई टू डैश m, c इंटू फाई टू डैश, तो फाई टू डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3m, माइनस का 3 प्लस 4m, ये आ गई प्लस 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 इक्वल टू 0। तो 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 कॉमन आएगा, 2 का भाग दे दोगे तो 4 बचेगा, 4c², 2 माइनस 3m बचेगा, 2 माइनस 3m बचेगा, प्लस c इंटू माइनस 3 प्लस का 4m इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन। अब m के स्थान पर कितना पुट कर रहे हो आप लोग, हाफ रख दीजिए, m इक्वल टू हाफ पर क्या बनेगा 4c² 2 माइनस 3/2 प्लस c इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। तो 4c² 1/2 है, एलसीएम ले लो तो 4 माइनस 3/2, c प्लस ये कट गया तो -3 प्लस 2 इक्वल टू 0, सरल हो जाएगा। तो 4c² इंटू 1/2 यहाँ से बच रहा है और माइनस का c यहाँ से बच रहा है, 2 से 2 कट गया तो 2c² माइनस c इक्वल टू 0, एक c कॉमन आ गया तो 2c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके एक वैल्यू आएगी c इक्वल टू 0 और एक 2c 1 माइनस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू कितना आएगा 1/2, c इक्वल टू कितना आएगा 1/2, दो वैल्यूज आ गई। 10 m इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू 0 ले लो एक बार तो y इक्वल टू हाफ x प्लस 0 यानी कि 2y इक्वल टू x, एक एसिम्पोट्स ये हो जाएगी। एंड m इक्वल टू 1/2 पे एक बार c इक्वल टू हाफ ले लो, तो इक्वेशन में वैल्यू रखो y इक्वल टू mx प्लस c में, तो y इक्वल टू हाफ x प्लस हाफ 2 से गुना भाग करवा दो तो 2y इक्वल टू x प्लस 1 बचेगा। 2y इक्वल टू कितना बचेगा x प्लस 1।
तो एक अनंत स्पर्शी तो वहाँ से आ गई थी कि y इक्वल टू क्या आया था x प्लस 1 पहले वाले से, 2 ये आ गई, अलग अलग हो गई ना, तो लिख दो अतः रिक्वायर्ड एसिम्पोट्स, दस रिक्वायर्ड एसिम्पोट्स आर, thus the required asymptotes are अविष्ट अनंत स्पर्शिया, हिंदी वाले लिखेंगे अविष्ट अनंत स्पर्शिया, thus the required asymptotes are हिंदी वाले लिखेंगे अविष्ट अनंत स्पर्शियां। कौन कौन सी होगी? y इक्वल टू एक्स प्लस 1, 2y इक्वल टू एक्स और 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जब रिपीट वैल्यू हो तो ये वाले फॉर्मूले लगाओगे। अगर 3 रिपीट वैल्यूज का आएगा तो मैं 3 का भी आपके पास फॉर्मूला है, अपन के पास 3 का भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर 2 ही वैल्यूज रिपीट होंगी, 2 से ज़्यादा बाई चांस ही होगी। फिर उसको हम लोग सीमा मेथड, लिमिट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं? 11 पे। तो 11 क्या है देखो, बाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर बाई माइनस 4y क्यूब, ये कि यही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 बाई क्यूब माइनस 5x स्क्वायर बाई माइनस का 5x स्क्वायर बाई प्लस का 8, अच्छा उल्टा कर दिया इस बार, बाई क्यूब प्लस का 8 5x बाई स्क्वायर है, तो 8x स्क्वायर बाई 8 आपके एक्स स्क्वायर बाई होगा माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9x बाई माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें 5 की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि एक घात का पद है, 9 10 10 पद हैं इसमें, 3y स्क्वायर ये तो 3 घात का हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 घात का हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घात का हो गया, और ये 0 घात का हो गया कांस्टेंट टर्म 2y माइनस 2x प्लस 1। तो मेथड वही लगाएंगे, y इक्वल टू m वाला और x इक्वल टू 1 वाला। सबसे पहले देखो द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड y क्यूब, y क्यूब का और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है आपके क्या है? कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो कोई पैरेलल देयर डज नॉट एग्जिस्ट एसिम्पोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले यही लिखोगे, दिए गए समीकरण में एक्स क्यूब बाई क्यूब के गुणांक अचर है, अतः अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। इंग्लिश वाले लिखोगे सिंस, पिछली वाली लाइन सेम है, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आर कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन, सिंस कोफिशिएंट ऑफ, जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था वही लैंग्वेज लिखनी है, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आर कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एसिम्पोट्स पैरेलल टू, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एसिम्पोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, सारी की सारी त्रियक होगी, तो आप लोग डायरेक्टली फाई 3m का वैल्यू निकालेंगे, फाई 3m का वैल्यू निकालेंगे तो y के स्थान पर तो m रखेंगे और x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1। तो देखो
ये m क्यूब बन जाएगा, ये माइनस का 5m बनेगा, ये 5m स्क्वायर, ये 8m बनेगा माइनस का 4, ऐसे बनेगा इस बार। ठीक है, 5 to m की वैल्यू देखो, तो 5 to m की वैल्यू क्या है, इसमें रखो तो माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 9m माइनस 6, 1m की वैल्यू देखो तो इसमें y के स्थान पर 1 रखो तो 2m और x के स्थान पर 1, 2m माइनस 2 आएगा, 2m माइनस क्या आएगा 2। डेरिवेटिव सारे जैसे रिक्वायर्ड होगी हम लोग बाद में निकाल लेंगे। तो टू फाइंड वैल्यूज ऑफ m we take वैल्यूज ऑफ m we take m के मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसका मतलब m के मान ज्ञात करने के लिए अपन 5-3-m इक्वल टू क्या लेके चलते हैं भाई, 0 लेके चलते हैं। तो 5-3 ये वाली इक्वेशन है तो लेके चलो 0, तो m क्यूब माइनस का 5m स्क्वायर प्लस का 8m माइनस 4 इक्वल टू 0, वही m इक्वल टू 1, सिंस अब इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पे m इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड, देख लो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8 आएगा, पॉजिटिव 9 और ये नेगेटिव 9 हो जाएगा, 0 आ रहा है। m इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड अबव इक्वेशन, सेटिस्फाइड द अबव इक्वेशन। So m minus 1 is one factor of equation, is one factor of our equation। हिंदी वाले लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ देखो, हिंदी वाले लिखेंगे चूंकि m इक्वल टू 1 समीकरण को संतुष्ट करता है, m इक्वल टू 1 समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः या इसलिए m इक्वल टू 1 समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः या इसलिए m माइनस 1 इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा, m माइनस 1 इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आप कहो सर इसको लिमिट मेथड से क्यों नहीं किया, तो लिमिट मेथड से करने के लिए पहले इसके फैक्टर करने पड़ते, फिर इसके फैक्टर करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने लिमिट मेथड से नहीं किया। लिमिट मेथड से उसी को करेंगे जो इस मेथड से नहीं होगा। ठीक है, लिमिट मेथड से उसी को करेंगे जो इस मेथड से नहीं होगा, बाकी अपन ज़्यादातर क्वेश्चंस को इसी मेथड से करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस को इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो m माइनस 1, तो m माइनस 1 का भाग दे के देख लो, किस में भाग दोगे, जो आपकी इक्वेशन है m क्यूब माइनस का 5m स्क्वायर प्लस का 8m माइनस का 4, भाग दे के देखो तो यहाँ m स्क्वायर आ जाएगा, m क्यूब माइनस m स्क्वायर, क्योंकि m क्यूब में भाग देते हैं तो प्लस माइनस कट गया तो माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 8m आ जाएगा, तो माइनस का 4m टाइम्स भाग जाएगा, तो माइनस का 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर में m का भाग देंगे, माइनस 4m स्क्वायर, तो ये आपके माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 4m घटाओ, ये प्लस ये कट गए, यहाँ पे 4m बचेगा, माइनस 4 कितनी बार भाग गया, प्लस 4 बार, तो 4m माइनस 4 0, ये कट जाएंगे माइनस प्लस, तो दिस इम्प्लाइज दैट फैक्टर क्या होगा, एक तो m माइनस 1 हो गया और एक आपके आ रहा है m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4, यहाँ भी रिपीट वैल्यू आएगी, तो ये तो आपके क्या हो गया m माइनस 1, ये आपके हो गया m माइनस 2 इंटू m माइनस 2, क्योंकि m माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक है, ये फैक्टर हो गए, यानी m के कितने रिपीट वैल्यूज आ रही हैं, 2 रिपीट वैल्यूज आ रही हैं। अब m की 2 रिपीट वैल्यूज आ रही है तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा, एक बार c की सिंगल वैल्यू के लिए, एक बार c की डबल वैल्यू के लिए, m की डबल वैल्यू के लिए।
तो m इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से 2 और 2। तो सबसे पहले लिखोगे आप लोग m इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 के लिए c का फॉर्मूला क्या लगेगा, c इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 की वैल्यू निकालो, ये रहा 5 का मतलब है प्राइम m का मतलब है m का एक बार इस इक्वेशन का एक बार m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन कर दीजिए। तो 3m स्क्वायर माइनस का 10m प्लस का 8, लास्ट वाले का 0 हो जाएगा, वैल्यू रख दो। तो c इक्वल टू हम लोग वैल्यू रखेंगे, देखो तो क्या क्या बनेगा, ये रहा 5 माइनस साइन ऊपर चल रहा है, माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 9m प्लस का 9m माइनस का 6 डिवाइडेड बाई दिस टर्म 3m स्क्वायर माइनस का 10m प्लस का 8। तो c इक्वल टू आ गया आपके, मल्टीप्लाई करवा दो माइनस से, 3m स्क्वायर माइनस का 9m प्लस का 6, ऊपर वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 3m स्क्वायर माइनस का 10m प्लस का 8। अब m इक्वल टू 1 रखना है, क्योंकि फॉर इसके लिए बात कर रहे थे अपन, फॉर m इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे थे। तो c इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10 1 प्लस 8, ऊपर तो बच गया 3 माइनस 9 प्लस 6, 3 माइनस 9 प्लस 6, और नीचे क्या बच रहा है 3 माइनस 10 प्लस 8, 3 माइनस 10 प्लस 8। तो ऊपर तो 9 माइनस 9 0 हो गया और नीचे 1 हो रहा है, यानी कितना लिमिट आ गया 0। तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मान रखो, तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मान रखने पर पुटिंग वैल्यूज इन बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी में मान रखो तो क्या बनेगा, बाई इक्वल टू एम का मान तो कितना है 1, एम का मान तो है 1, एक्स प्लस सी का 0, सी का 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसिम्पोर्ट्स एक्स, ये वाला आ गया। अब m के रिपीट मानों के लिए 2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इधर देखिए m के समान मानों के लिए m इक्वल टू 2 और 2 के लिए m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी तो मैंने बताया था के लिए हाफ इंटू सी स्क्वायर 5 3 m प्लस सी 5 2m प्लस 5 1m इक्वल टू कितना 0, ये वाला लगता है। तो ये सारी वैल्यूज देखो, तो 5 3 m की वैल्यू कितनी थी, देखो 5 3 m की वैल्यू ये रही, इसका एक और बार डेरिवेटिव करना है, तो 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8, एक और बार m के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दीजिए, एक और बार m के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो 6m माइनस 10 बच जाएगा। 5 2 का है, ये रहा 5 2 का एक बार करना है, तो 5 2 m एक बार इसका भी कर दीजिए, तो 5 2 m करोगे तो माइनस का 6m प्लस का कितना रह जाएगा, केवल 9। 5 1 का करना नहीं है, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर किस में रख दोगे, वो फर्स्ट थी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ये सभी मान समीकरण 2 में रखने पर, ये सभी मान
समीकरण 2 में रखने पर, हिंदी वाले लिखो, ये सभी मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू, सॉरी, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, ये सभी मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो हाफ इंटू क्या हो रहा है, हाफ इंटू सी स्क्वायर, 53 की वैल्यू रखो, 6m माइनस 10 प्लस सी इंटू 52 तो 52 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 6m प्लस 9 प्लस 51m, 51m की वैल्यू कितनी थी, वो तो मैंने लिखी नहीं, 51m की वैल्यू थी अपन के पास 2m माइनस 2, यहाँ पे लिख दो, 51m की वैल्यू थी, पहले लिख रही है 2m माइनस 2, तो ये बन गया 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब m इक्वल टू कितना है, तो m इक्वल टू 2 पर एट m इक्वल टू 2, एट इंग्लिश वाले एट m इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाओ, तो हाफ इंटू सी स्क्वायर 6 इंटू 2 माइनस 10 प्लस सी माइनस 6 इंटू 2 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, हाफ सी स्क्वायर 12 में से 10 प्लस सी इंटू माइनस 12 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हाफ सी स्क्वायर, ये 2 बच रहा है, 2 यहाँ से बच रहा है, 2 ये कैंसिल, तो सी स्क्वायर माइनस का 3c, 12 में से 9 गए, और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, तो इसके गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो c कॉमन ले लो, c माइनस 1, 2 कॉमन ले लो, c माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, c माइनस 1 कॉमन आ गया, और एक c बाहर चल रहा है, तो ये c माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो c की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 1 आ गई और एक कितना आ गई 2। तो एक बार m इक्वल टू 2 पर, एक बार m इक्वल टू 2 पर c इक्वल टू 1 लेंगे, और एक बार m इक्वल टू t पर c इक्वल टू 2 लेंगे। तो लीजिए इधर, एक बार तो m इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1 लो, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मान रख दो, तो ये तो 2x प्लस 1 हो जाएगा ये वाला। और एक बार m इक्वल टू 2 पर c इक्वल टू 2 लो, पर क्या होगा, एट m इक्वल टू 2 पर, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। अतः अभिष्ट अनंत स्पर्शियाँ, अभिष्ट अनंत स्पर्शियाँ क्या आ गई आपके बताओ। पहली वाली आई थी y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स, दूसरी वाली y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, और थर्ड y इक्वल टू 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2। m के जो भी इस मेथड से निकालते हैं, m y इक्वल टू m वाला और x इक्वल टू 1 वाले मेथड से अपन जो निकालते हैं त्रियक असमकोट्स ऑब्लिक अनंत स्पर्शिया, उनकी वैल्यूज किस में रखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। इंग्लिश वाले लिखोगे दस द रिक्वायर्ड
इंग्लिश वाले लिखोगे दज द रिक्वायर्ड एसिम्पोर्ट्स आर, वो पिछले क्वेश्चन में इंग्लिश में हमने लिख लिया था, तो दज द रिक्वायर्ड एसिम्पोर्ट्स आर, ये वाली आपके कौन सी एसिम्पोर्ट्स हो जाएंगे, रिक्वायर्ड एसिम्पोर्ट्स। तो इस प्रकार आप लोग हर क्वेश्चन में यही देखोगे कि कौन सा मेथड लग रहा है और कौन सा मेथड नहीं लग रहा है, ठीक है, कौन सा मेथड लग रहा है और कौन सा मेथड नहीं लग रहा है, ठीक है भाई। आगे अपन क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 13 बाकी इसमें 36 क्वेश्चन है, वो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।